आज डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा है। कश्मीर की टीम 8 जुलाई को जम्मू का दौरा करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी इस दौरे में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के मद्देनजर डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा काफी अहम हो सकता है। टीम अपने दौरे में तमाम सियासी जमातों के लीडरों से मिलेगी। इलाकाई और कौमी पार्टियों के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें करने का मंसूबा है। मकामी लोगों और दानिश्वरों से भी ये टीम तबादले ख्याल करेगी। 20 अजला के आला हुकाम से भी ये टीमें मीटिंग करेंगी। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कमीशन की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। कमीशन को कई शिकायत मशवरे मौसूल हुए हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आज डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रही है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं आज तकरीबन शाम के टाइम वो यहाँ श्रीनगर पहुंचेंगे और कल जो असली प्रोग्राम है कल से यानी कि 7 जुलाई से उनका प्रोग्राम शुरू होगा। यहाँ पे कल सबसे पहले वो पहलगाम का दौरा करेंगे। पहलगाम साउथ कश्मीर में वहाँ पे जो साउथ कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ के नुमाइंदों से वो सुबह सवेरे ही वहाँ पे मुलाकात होंगे, वहाँ पे मिलेंगे उनसे। उसके बाद दोपहर को उनको ब्रेक है। दोपहर के बाद वो ऑफिशियल से मीटिंग वगैरह करेंगे और शाम के टाइम जो श्रीनगर में उनकी मीटिंग है, श्रीनगर में मैं आपको बता दूं कम से कम 6 अजला के नुमाइंदे जो हैं, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात हो, बडगाम की बात हो, बांडीपुरा की बात हो, कुपवारा की बात हो या फिर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात हो, तो इन सारे जो अजला हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये श्रीनगर में ही इस वफद से मुलाकात होंगे, इस कमीशन से मुलाकात होंगे और अपने जो तासुरात है वो कमीशन के सामने रखेंगे। कुल मिला के देखें तो इस प्रोसेस का बेसब्री से इंतजार था। खासतौर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू के लोग काफी इंतजार कर रहे थे इस कमीशन का कि कब ये हदबंदी कमीशन आए और कब ये अपना हतमी इसमें फैसला ले और इसमें जो सीट बढ़ाने का जो सिलसिला है उसकी तरफ एक कार्रवाई हो। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 83 सीट यहाँ पे टोटल हैं और 7 जो अभी तक कह रहे हैं 7 सीटें बढ़ने का इम्कान है, यानी कि कुल जो जम्मू कश्मीर यूटी की सीटें फिर हो जाएंगी वो 90 के करीब हो जाएंगी। इसमें ज्यादातर सीटें जो वो जम्मू रीजन में ही बढ़ने जा रही है और कश्मीर का उतना ज्यादा स्टेक इसमें नहीं है। जी बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस की दाखिली कशमकश का हल तलाश करने के लिए मरकजी क़यादत कोशा है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू के रोल पर कोई अहम फैसला हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पैनल की रिपोर्ट की बुनियाद पर सोनिया गांधी पंजाब के इकाई के तंजीमी ढांचे में तब्दीली के लिए मशवरे भी दे सकती है। गुज़िश्ता दिनों नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रंजीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, क्या अब जो पंजाब कांग्रेस में हलचल मची हुई है उसका कोई हल निकल सकता है? मुझे देखिए, हल निकालने की कोशिश हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस आलाकमान या यूं कहें कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि 12 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे और आज किसी भी वक्त सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। समय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर आज की बैठक पर सबकी नजर होगी। जिस तरह से कांग्रेस ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई इस तमाम मामलों को सुलझाने के लिए, उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कमेटी जो है वो हरकत में आई। नेतृत्व जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करते हैं और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलते हैं। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो पंजाब में आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की तैयारी किस तरह से है और जो सबसे बड़ा कलेश है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है उसको खत्म किस तरह से किया जाए, सिद्धू को क्या जिम्मेदारी दी जाए और सबसे अहम ये कि सिद्धू को जिम्मेदारी देते वक्त कैप्टन को किसी तरह की आपत्ति ना हो, क्योंकि आपसी खींचतान को खत्म करने की ये कोशिश है। तो आज की बैठक में कुछ अहम फैसले की उम्मीद और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन का रुख किस तरह का रहता है वो देखने वाला है। मुनज़्ज़म, बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली का पहला दिन इंतहाई हंगामा खेज और एक्शन से पुर था। आज इजलास का दूसरा और आखिरी दिन भी शोर शराबे और हंगामे के आसार हैं। 12 अरकान असेंबली की मौतली पर आज भी हंगामा होना तय है। स्पीकर भास्कर जाधव की तौहीन के इल्जाम में बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। उन्हें मुंबई और नागपुर में इस साल होने वाले इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आज मॉनसून इजलास का दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने कल हंगामा देखा था, आज भी हंगामे से भरपूर होगी दूसरे दिन। देखिए, मानसून विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। ये दिन आज काफ़ी अहम है महाराष्ट्र सरकार के लिए, तो वहीं पे बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक वजह ये भी है कि उनके जो 12 विधायक है उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी कोशिश ये होगी किसी भी तरह से जो निलंबन है वापस लिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो कामकाज है करीब 11 बजे करीब कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। सेकंड, दूसरी तरफ ये देखा गया है कि जो बीजेपी के विधायक है जो निलंबित हुए हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में कि आगे किस तरह से रणनीति तय करनी है, क्या कानूनी सलाह लेनी है। क्योंकि एक दिन पहले देखा गया था उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, अपनी भूमिका रखी और इस बात का विरोध जताया कि ये जो निलंबन है सही तरीके से नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो आज बड़ा फैसला उनकी तरफ से किया जा सकता है कानूनी सलाह की लेकर। और जहाँ तक बात करते हैं तो आज का दिन काफ़ी अहम विधानसभा में इसलिए भी होगा कि वैक्सीन्स को लेकर किस तरह से आगे सरकार की रणनीति होगी, किस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, इसे लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया जा सकता है, रखा जा सकता है कि लगभग 3 करोड़ वैक्सीन पर डे महाराष्ट्र को चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से किसानों को लेकर लगातार आंदोलन शुरू है दिल्ली में, उसे देखते हुए किसान के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार ने अक्सर कहा है, तो ऐसे में किसान विरोधी बिल को कैसे खत्म किया जाए एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसे लेकर भी अहम दिन माना जा रहा है। आज का दिन काफ़ी अहम है और इस पूरी बैठक के दौरान देखना होगा किस तरह से रणनीति तय की जाती है और जो बीजेपी विधायक जो निलंबित हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका रखते हैं, क्या कानूनी राह पे जाते हैं या फिर उनके जो नुमाइंदे अब भी विधानसभा में हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका रख के उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। मरकजी काबीना की तौसी से पहले पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर आज मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। 2 हफ्ते पहले ही तमाम वुज़रा से मुतल्लिक़ वजारत के कामकाज के जायजे के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने 20 जून को अपने वुज़रा के साथ मीटिंग की थी। बताया जा रहा है कि मोदी काबीना की इसी हफ्ते तौसी हो सकती है और मरकजी हुकूमत के वुज़रा के महकमे भी बदले जा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकजी काबीना की तौसी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर आज मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बताएं कि काबीना में तौसी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज एक काफी अहम मीटिंग होने जा रही है। देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आज प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो है वो केंद्र के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, कल कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग ग्रुप्स में मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, तो कामकाज की समीक्षा चल रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो लगातार कयासबाजी थी कि कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब उस पर विराम लग गया है। 1 से 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार होगा और कई बड़े नामों को इस मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं इस केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी, वहीं कई महकमे भी बदल सकते हैं, तो कौन से बड़े जो ऐसे फेरबदल महकमे देखने को मिलेंगे?
देखिए, अभी फेरबदल के बारे में कहना ठीक नहीं है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी भी, पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को मंत्रालय से हटा करके संगठन का कामकाज सौंपा जा सकता है। कुछ मंत्री, चूंकि आगे आने वाले वक्त में कई राज्यपाल की जगह खाली होने वाली है, तो हो सकता है संभावना कि कुछ मंत्रियों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाए। तो कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और कुछ नए मंत्रियों को शामिल कराया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा नए मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे। और जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड में चुनाव है, तो इसकी भी संभावना है कि यूपी और उत्तराखंड से नुमाइंदगी जो है वो मंत्रिमंडल में ज़्यादा की जाएगी। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आपका खैर मकदम है। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में होने वाली अहम मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान, कोरोना की मुतवक्का तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर होने वाले अखराजात की तजावीज को मंजूरी मिलने के साथ नर्सों की हड़ताल और उनके मुतालबात पर गौर हो सकता है। काबीना मीटिंग में रियासत की 6,876 गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को लीगल करार देने की तजावीज पर भी अहम फैसला हो सकता है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने और रिकवरी रेट 99% से तजावुज करने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को लीगल करने के फैसले को भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, काफी अहम काबीना की मीटिंग आज होने जा रही है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा अहम मीटिंग है और मीटिंग इसलिए भी अहम कि जहां पर मध्य प्रदेश हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन को एक महाअभियान के तौर पर चला रही है और हर बार एक नए रिकॉर्ड को कायम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में तीसरी लहर जो कोरोना की कही जा रही है उसके मुताबिक जो है तैयारियां और फिर अखराजात को लेकर जो है इसमें तजवीज पेश होगी, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने का जो फैसला किया है, ऑक्सीजन के जो है जखीरा अंदोजी करने के साथ साथ जो है कंसंट्रेटर हर जिले में, हर अस्पताल में फराहम करने, और फिर जो है हुकूमत इस बात की भी तैयारी कर रही है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं उसमें आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए क्या क्या फैसले हो सकते हैं। उसमें एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है कि जो 6,876 कॉलोनियां गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं उनको लीगल करार देने का आज बड़ा फैसला होगा। और तमाम इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जो चल रही है, हड़ताल को लेकर कल जबलपुर हाईकोर्ट में फिर समाअत होगी और उनके जो मुतालबात है, मुतालबात की जो अखराजात, उसके तमाम पहलुओं पर भी काबीना मीटिंग में गौर होगा। मेहताब, ये बताएं कि जो बिल्डिंग्स है, जो इलीगल बिल्डिंग्स है और जो बल्दियाती इंतखाबात है, उनको जोड़कर किस तरह से देखा जा रहा है? इसकी वजह यह है कि मुनज़्ज़र देखने की कि जो कानूनियाँ तामीर हुई है उसमें लोग रह रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं अगर उनको लीगल करने के साथ साथ उनके वोट पर हुकूमत की नजर है, क्योंकि 6,876 कॉलोनियां जो है उसमें जो बिल्डर हैं उन बिल्डरों को भी खुश करना और उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको भी खुश करना। अगर वो इलीगल करार दी जाएंगे तो जाहिर सी बात उनमें हुकूमत के तरह कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी और हुकूमत ये चाहती है अगर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां जो लीगल हो जाती हैं तो उनके वोट को अपनी तरफ जो है राग़िब किया जा सकता है। इसलिए इस फैसले को इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल मेहताब, वही अगर 99% रिकवरी रेट बताई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ तीसरी लहर का भी अंदेशा है, ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज हो जाना क्या आगे चलकर जो है तीसरी लहर के चलते हालात मुश्किल हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मुनज़्ज़ा हुकूमत अभी तैयारियां कर रही है, अभी तारीख का इस तरह से ऐलान नहीं हुआ है। मुतवक्का तैयारियों को लेकर जो है तमाम काम किए जा रहे हैं, क्योंकि 99% जहाँ पर रिकवरी रेट है वहीं पर हुकूमत जो है इस मुहिम को भी बात चला रही है कि आप जो है मोहतात रहिए, कोरोना की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन मुहिम को इसलिए और तेज किया जा रहा है ताकि आने वाले 2-4 महीने में अगर तमाम चीजें जो है बेहतर रहती है, हालात साजगार होते हैं, तो हुकूमत जहाँ पर तमाम फैसले कर रही है। और आज शाम की जो एक वज़ीर आला की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ जो मीटिंग है वहाँ पर बाजार को रात में 10 बजे तक खोलने पर भी फैसला होगा। यहीं पर तैयारियां की जा रही कि अगर वक्त आने पर हालात साजगार होते हैं तो ऐसा न रहे कि हुकूमत तैयारियों में कहीं पीछे रह गई है। तो हुकूमत अपनी तैयारियों को पूरी करके रखना चाहती है कि आने वाले वक्त में जब बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो तो इसको जो है पूरा मौका मिल जाए और वो अपने काम को कर सके और आवाम को जो वोटर्स है उनको राग़िब करने का कोई मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में बारिश और सैलाब की वजह से कई इलाकों में हालात तशवीशनाक है। आज वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार सैलाब मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे कर सकते हैं। नदियों की सतह में इजाफे के पेश नजर कई गांव पानी से भर गए हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बड़े इलाकों में भी पानी दाखिल हो रहा है। खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सटे ये शेखपुर इलाके में। आप देखिए कि इस नए इलाके में कितनी तेजी से पानी बह के आ रहा है, कितनी धार है। और ये जरा दूसरी तरफ हम लोग देखें कि ये मोहल्ले से निकलने वाली सड़क है, कितनी ज़्यादा पानी की यहाँ मोटी लहर चल रही है। जरा तीसरी तरफ आप देखिए कि ये पानी की धार देखिए, कितना तेज पानी है, कितनी तेज गति से इस इलाके में पानी आ रहा है। पूरा स्थिति खराब है इस चीज़ को। पानी तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ये चीज़ को क्या करें, अब हम भी है यहाँ पंचायत समिति सदस्य का ये चीज़ में है, हम भी देख रहे हैं इस चीज़ में कि बहुत ही मेरा जनता यहाँ क्रोस में है। ये चीज़ हाल है यहाँ की सरकार जो है इस पर निगरानी नहीं से अच्छा ढंग से देख नहीं रहा है, न रोड को ऊंचा करवा रहा है। यहाँ की जनता पानी में डूब रहा है और उसके ऊपर भी कोई सरकार का कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई प्रशासन आ करके जनता को मदद कराए। तो बूढ़ी गंडक की धारा तेज होने की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर से सटे नए नए इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और यह जो पानी है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। वहीं बिहार के मुंगेर में वाक़े कोटवा गांव में प्रसाद खाने से तकरीबन 80 अफराद की तबीयत खराब हो गई। कै और पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम गांव में पहुंची और उसमें 15 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्हें दरहरा हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है। कोटवा गांव के महेश कोड़ा के घर पूजा अर्चना थी, जिसमें दलित और आदिवासी तबके के सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। नाइजीरिया में मुसल्ला हमलावरों ने 140 तलबा का अगवा कर लिया। कदूना इलाके में यह वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुसल्ला हमलावरों ने बेथल बेस्पेटिस्ट स्कूल में हमला किया। वहां मौजूद गार्ड पर काबू पाने के बाद हमला आर्ट हॉस्टल में घुस गए और बंदूक की नोक पर 140 तलबा का अगवा कर लिया गया। बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक एक टीचर और 20 से ज्यादा तलबा को बचाया जा चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना वायरस के हवाले से सामने आ रही है। 34,703 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 111 दिनों में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 4,64,000 से जायद है। कोरोना के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। 34,703 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 111 दिनों में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 4,64,000 से जायद है। आगे बढ़ते हैं। रॉजर फेडरर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिगो को सीधे सीटों में 7-5, 6-4 और 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। ओपन दौर में विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी फेडरर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड केन रोजवेल के पास था। उन्होंने ये कारनामा 1974 में अंजाम दिया था। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।